बीते करीब 14 महीने से मणिपुर जातीय हिंसा का शिकार रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग उजड़ गए हैं। अब केंद्र सरकार ने यहां पर जारी संघर्ष के समाधान के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यहां का जो मुद्दा सरकार की 100 दिनों की योजना का हिस्सा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एनडीटीवी के रतनदीप चौधरी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में माना कि यहां की जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जिसका असर यहां लोकसभा चुनावों में भी नजर आया, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी दोनों सीटें हार गए। इसी बीच मणिपुर के एनडीए विधायकों का एक समूह दिल्ली पहुंचा है, जो राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के समाधान पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने वाला है। आपको बता दें कि जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा होती रही है, जिसका एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने खंडन किया है। इसी हफ्ते हमने देखा कि जो हिल एरियाज़ हैं, कुकीज़ और कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने रैली की और उन्होंने फिर से अपना जो स्टैंड है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर उन्होंने अब ये भी कहा है कि उनको यूनियन टेरिटरी चाहिए। इम्फाल वैली में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो रैली कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लास्टिंग पीस चाहिए, मगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मणिपुर की, वो जो अखंडता है मणिपुर की, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो इससे हल या रास्ता कहाँ से निकल के आएगा? क्योंकि जो आम आदमी है मणिपुर में, उसकी जो नॉर्मल लाइफ है, वो आप खुद मान रहे हैं कि वो इससे बहुत प्रभावित हुई है। देखिए, ये डिमांड जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूनियन टेरिटरी हो, ये वो अभी का डिमांड नहीं है। We should understand these people. This one particular community is demanding separate administration, union territory, not only after this May 3rd incident. From the very beginning, I tweeted, you can see one tweet, which I tweeted in 2013. I predicted it. And in 2008, when the suspension of operation started, signing started, discussion started with them, their demand was the Kuki homeland. But I was there in the meetings as a cabinet minister and I refused. If this agenda is there, I will not be able to join the session. Then they withdraw. Because it is not a new one. People are taking that is separate administration or homeland is coming up only after the May 3rd. No. There is a long dream of this community to have a owned land in Myanmar, with Myanmar, Bangladesh or India. Now our reality is coming out. So we should not say it only it comes after the incident took place in May 3. It is not. It is not true. It is from the very beginning they are trying to have their one homeland. But how it can be possible? Manipur is, historically 2000 years old state and a proud state of India in union. And when we merge with our territorial boundary, 6,268 square miles. It is in the white paper. And the population was 5.2 lakhs. So, डिमांड तो डिमांड है, डिमांड तो करेगा जो भी, लेकिन होने वाला नहीं है। आप बहुत समय से आप खुद इम्फाल वैली के बाहर खुद नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह से सरकार किस तरह से काम करेगी और या फिर आप किस तरह से काम कर पाएंगे? किस तरह से जो नॉर्मल परिस्थिति में आ सकते हैं? क्या कुछ परिवर्तन इन लीडरशिप में परिवर्तन या फिर ऐसी कुछ बातें जो सुनने में आ रही हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा ही नहीं है। आफ्टर 3rd में हमने कैबिनेट मीटिंग 2-3 जगह में कर लिया है भाई। सेनापति में कर लिया है, उखरुल में कर लिया है, सांदेल में कर लिया है, काफ़ी जगह में हम क्या, ओनली जस्ट इफेक्टेड 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये चौचानपुर और कांगपोपी। लेकिन पब्लिक का सेंटिमेंट भी हमको रेस्पेक्ट करना है, और पब्लिक का सेंटिमेंट करके आई एम नॉट गोइंग कि थोड़ा स्लोली नॉर्मल से आ जाए, तब everything will be okay. Out of 16 district में only this disturbance is in 2-3 districts. इसमें वो इतना क्राइसिस इतना बड़ा नहीं है, I can say. और पब्लिक का अनरेस्ट तो है ही है। पब्लिक का अनरेस्ट तो अभी
लेकिन आई एम वेरी प्राउडली आई कैन से कि वैली में हो, हिल में हो, अभी स्कूल खोला है, बिजनेस खोला है, और ट्रैफिक हाईवेज वगैरह में अभी आप देखा नहीं होगा, आपने नहीं देखा कि पेट्रोल के लिए लेन क्यू बनाए और साउंड नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी तक नहीं हुआ है. जस्ट वी आर मैनेजिंग वेल. And are you looking at a roadmap? Are you looking at a deadline? ये मेरा पोस्ट में रहना नहीं रहना, ये मेरा सॉल्यूशन के लिए हाँ मेरा हक में नहीं है, लेकिन इट इज़ माई मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो इशू को जानता है, जो ये इशू को नहीं जानता है वो सॉल्यूशन नहीं कर सकेगा, जो ये इशू को जानता है वही सॉल्यूशन करेगा. मतलब मेरा कहना है. और एक रोड मैप जो है, पब्लिक का जो एंगर है, पब्लिक चाहता है जल्दी से करे, लेकिन अपने गवर्नमेंट का और सेंट्रल लीडर का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिटवीन द कम्युनिटी हुआ लग रहा है. और एक्चुअल तो है, हमने भी बार बार बोला है कि जो पुराना कम्युनिटी यहाँ पे है, यहाँ पे था, वो लोग का साथ तो नहीं है. जो नया इन्फ्लक्स करके आया है, ड्रग्स के साथ आया है, गोल्डन ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया है, वो लोग के साथ मिलिटेंसी, लोग के साथ लड़ाई है. जनरल पीपल जो पहले से सुल्तानपुर में है, कामपोपी में है, वो लोग के साथ लड़ाई नहीं है. लेकिन वो लोग ने, किसी ने इसको समहाउ ये बना दिया कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इथनिक. तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को, लीडर को भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम तो लेना पड़ेगा, किसी को हर्ट ना हो, किसी का सेंटिमेंट ना हो, टच करे. दैट इज द रीज़न व्हाई थोड़ा टाइम तो लेंगे. यही वजह से है. तो लेटेस्ट का अभी का जो ज़्यादा जो हो रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ अनरेस्ट इन द म्यांमार बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है.